हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो बहुत टाइम से मेरे पास क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग लक्ष्मीकांत की कैसे इस बुक को अप्रोच किया जाए सीडीएस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें पढ़ने चाहिए। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम बुक को देखें जो 6th एडिशन है हमारे पास, उसमें 80 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है और आप फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और बिना गाइडेंस के बुक पढ़ना थोड़ा सा लाइक सेल्फ स्टडी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी टाइम उसमें डिवोट कर देते हो जहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, पर जो पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पे जो आप डिसाइड करते हो कि इन सब पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें पहले ख़त्म कर लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ख़त्म कर रखी होंगी, तो एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बुक को अप्रोच करना है। अगर आपने बुक नहीं खरीदी अभी तक तो 6th एडिशन परचेज़ कर लीजिए। 5th एडिशन और 4th एडिशन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6th एडिशन में बहुत सारे अपग्रेडेशन किए गए हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आप वो देख सकते हो आई बटन पे जाके 5th और 6th एडिशन में कि क्या कंपैरिजन है, कैसा कैसा क्या क्या नया नया चीज़ें इंक्लूड किया गया है 6th एडिशन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको पहला चैप्टर क्या पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, और फिर स्लोली लास्ट तक आपको कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़र्स्ट आपको क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट, देन आपको पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद आपको इमीडिएटली गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ लेना है, एंड देन आपको इमरजेंसी प्रोविजंस वाला चैप्टर पढ़ लेना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बेसिकली जब आप प्रेसिडेंट पढ़ लेते हो तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही थोड़ी बहुत गवर्नर की पार्ट्स होती हैं। ठीक है, और इन दोनों में थोड़ा बहुत लिंक होता है। जैसे कि आप उसके बाद जब आप इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ लेते हो तो क्या कैसे, जैसे अभी आर्टिकल 370 हटा था तो उसमें गवर्नर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा, और जो लिंक बनता है चैप्टर्स के बीच में वो आसान हो जाएगा आपके लिए। और जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा रिमेंबर करना, क्योंकि एट द एंड आपको चीज़ों को याद भी रखना है। ठीक है, अगर आप चीज़ें पढ़ के भूल जाते हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है पढ़ाई का। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है, फिर इसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ लोगे, कैबिनेट वाला, देन आप सीएम पढ़ोगे, देन आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ोगे। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये पैटर्न बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के बाद क्या पढ़ना है, फिर कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़ोगे, आप प्रेसिडेंट पढ़ो, उसके बाद फिर मैंने जैसा कि बताया वाइस प्रेसिडेंट, देन आपको गवर्नर पढ़ना है, देन आपको इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ना है, देन कैबिनेट, देन चीफ मिनिस्टर, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली पार्लियामेंट पे जा सकते हो, जहाँ पे बजट टॉपिक्स वगैरह का डिस्कशन किया जा सकता है। एंड देन उसके बाद आप सीएजी पढ़ो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वाला जो चैप्टर होता है। ठीक है, वो पढ़ो, एंड देन उसके बाद वापस आके पार्लियामेंट पढ़ो। तो ये वाली जो थर्ड पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से देखना कि पहले पार्लियामेंट पढ़ना है, फिर सीएजी पढ़ना है, फिर वापस आके पार्लियामेंट पढ़ना है। ठीक है, वंस पार्लियामेंट एक बार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ सकते हो, देन आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, देन हाई कोर्ट पढ़ना है, देन अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, एंड देन यूपीएससी, स्टेट पीएससी। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप पढ़ सकते हो। फिर फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, अब तो ये हट गया है, तो यहाँ पे आपका जो 6th एडिशन है वहाँ पे नीति आयोग का चैप्टर होगा, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़नी है, इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, एंड देन नेशनल कमीशंस पढ़नी है, वुमेन पे, एससी एसटी, ओबीसी, सीबीसी, लोकपाल एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप एक नोट करते जाओ। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाओ कि पहले आपको क्या पढ़ना है, बाद में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चैप्टर्स बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो सबसे पहले स्लॉट में आपको इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो प्रेसिडेंट से शुरू करो, और जैसे जैसे मैंने ऑर्डर बताया है उसी ऑर्डर में पढ़ते जाओ। और जब ये सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाए इनके बाद फिर क्या पढ़ना है, इनके बाद आपको पढ़ना है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, ड्यूटीज़, देन आपको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, प्रीएम्बल देन पढ़ना है, जम्मू कश्मीर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अच्छा, जम्मू कश्मीर वाला चैप्टर आर्टिकल जो 370 से रिलेटेड चैप्टर था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था प्रीवियस वाले में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ से आर्टिकल 370 से रिलेटेड चैप्टर अब हट चुका है, क्योंकि वो पूरा रिवोक हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको थर्ड वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका है यूनियन टेरेटरी, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, और जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएं उसके बाद जो कुछ बचा है आप वो पढ़ सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत ख़त्म कर सकते हो। जब आपको पता होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो जो पहला स्लॉट मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस तरफ, इसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको पहले पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बुक रीडिंग यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है। देन उसके बाद इन चैप्टर्स के होने के बाद जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ पे बताया है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह। क्या होता है कि हम बुक शुरू से पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, देन सिटीजनशिप, देन यूनियन टेरिटरी, इस तरह से पढ़ते जाते हैं। फिर जो एक टाइम पे एनर्जी होती है वो आके ख़त्म हो जाती है, और पीछे के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, देन इनसे रिलेटेड पावर्स हो गई, गवर्नर्स हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गई, बहुत सारे कमीशंस हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। अभी देखिए इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई, जैसे कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अभी नहीं बताया, तो जो कुछ अब बचा है वो आप पढ़ लोगे यहाँ पे, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फर्स्ट स्लॉट आपका ख़त्म करो, फिर सेकंड स्लॉट ख़त्म करो, उसके बाद जो कुछ बचता है उसको पढ़ डालो, ठीक है। अब आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम है एग्जामिनेशन से पहले कि नहीं है, आप कब लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर रहे हो, कब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उस हिसाब से अपने आपको टाइम को मैनेज कर लेना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि कैसे और अप्रोच करना है, कुछ और आइडिया अपना लगाना चाहते हो या कुछ और बताना चाहते हो मुझे, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आपको डायरेक्ट मैसेजेस का मैं रिप्लाई कर पाऊँगा पर्सनली, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप पूछना चाहते हो नहीं पूछ पाते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई और वीडियो से रिलेटेड इशू है कि आप और कोई वीडियो चाहते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो फ्रीली। उसके बाद आप अपेंडिक्स पढ़ सकते हो, मॉक क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, तो जो कि 6th एडिशन में 2010 से 2019 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो इजीली, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे जैसे आप ख़त्म करते हो, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, ठीक है, कि ये काफ़ी मैटर रहता है, जो है रिविज़न, ठीक है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने फर्स्ट स्लॉट ख़त्म किया है, ठीक है, तो फर्स्ट स्लॉट ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन जो है आपका पोर्शन वो ज़रूरी होता है, ठीक है, यानी आपको रिवाइज़ करना है। तो फर्स्ट स्लॉट ख़त्म करो, उसके बाद पूरा फर्स्ट स्लॉट रिवाइज़ करो, देन सेकंड स्लॉट ख़त्म करो, उसके बाद फिर से फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट रिवाइज़ करो, और जब थर्ड स्लॉट ख़त्म करो तो फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवाइज़ करो। तो इससे आपका रिवीजन 3 बारी हो जाएगा, और 3 बारी रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बारी आपने ये बुक 3 बारी पढ़ ली, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, आप यूपीएससी प्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, जो मैं बता रहा हूँ। तो सीएपीएफ और सीडीएस से दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके ग्रैस्प पावर जो हो जाएगी, आपका जो समझने का तरीका हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और जब आप बुक ये 3 बार पढ़ लोगे तो आपको करंट अफेयर्स में जो सारे टर्म्स आते हैं ना पॉलिटी के, कि आर्टिकल ये ऐसे हो रहा है, ये पावर गवर्नर के पास थी, ये प्रेसिडेंट से पूछ के किया गया, तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेंगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही बार सीडीएस एग्ज़ाम देना है, नवंबर के बाद आपको फिर से फेब में सीडीएस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बीच में आपकी एसएसबीज़ नहीं आएंगी, नवंबर से फेब के बीच में आपकी कोई एसएसबीज़ नहीं आने वाली हैं, आपकी एसएसबीज़ फेब के बाद ही आएंगी, ठीक है। तो इस टाइम में आपको नवंबर वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है और आपको फेब वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो हो सकता है फेब का एग्ज़ाम 1 आध महीने आगे पीछे हो जाए, बट स्टिल आपको 2 एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ में करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, इसको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था वीडियो, इसके रिगार्डिंग मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप फ्री हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।